प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक हिंदी लोक कथा दो सिर वाला जुलाहा लेकर हाजिर हुए हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि लालच एक ऐसी बला है जिसे करने से आप हमेशा नुकसान की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो आइए सुनते हैं इस लोक कथा को। एक बार एक मंथरक नाम के जुलाहे के सब उपकरण जो कपड़ा बुनने के काम आते थे वो टूट गए। उपकरणों को फिर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी लेकर वो समुद्र तट पर स्थित वन की ओर चल दिया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उसने एक वृक्ष देखा और सोचा कि इसकी लकड़ी से उसके सब उपकरण बन जाएंगे। ये सोचकर वृक्ष के तने में वो कुल्हाड़ी मारने ही वाला था कि वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक देव ने उसे कहा, मैं इस वृक्ष पर आनंद से रहता हूँ और समुद्र की शीतल हवा का आनंद लेता हूँ। तुम्हें इस वृक्ष को काटना उचित नहीं। दूसरे के सुख को छीनने वाला कभी सुखी नहीं होता। जुलाहे ने कहा, मैं भी लाचार हूँ। लकड़ी के बिना मेरे उपकरण नहीं बनेंगे, कपड़ा नहीं बुना जाएगा, जिससे मेरे कुटुंबी भूखे मर जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि तुम किसी और वृक्ष का आश्रय लो। मैं इस वृक्ष की शाखाएं काटने को विवश हूँ। देव ने कहा, मंथरक, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी एक वर मांग लो, मैं उसे पूरा करूँगा। केवल इस वृक्ष को मत काटो। मित्र और पत्नी की सलाह। मंथरक बोला, यदि यही बात है तो मुझे कुछ देर का अवकाश दो। मैं अभी घर जाकर अपनी पत्नी से और मित्र से सलाह करके तुमसे वर मांगूंगा। देव ने कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मित्र की सलाह। गांव में पहुंचने के बाद मंथरक की भेंट अपने इस मित्र नाई से हो गई। उसने उससे पूछा, मित्र, एक देव मुझे वरदान दे रहा है। मैं तुझसे पूछने आया हूँ कि कौन सा वरदान मांगा जाए। नाई ने कहा, यदि ऐसा ही है तो राज्य मांग ले। मैं तेरा मंत्री बन जाऊंगा और हम सुख से रहेंगे। पत्नी की सलाह। तब मंथरक ने अपनी पत्नी से सलाह लेने के बाद वरदान का निश्चय करने की बात नाई से कही। नाई ने स्त्रियों के साथ ऐसी मंत्रणा करना नीति विरुद्ध बतलाया। उसने सम्मति दी कि स्त्रियां प्राय स्वार्थ परायणता होती हैं। अपने सुख साधन के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी सूझ नहीं सकता। अपने पुत्र को भी जब वो प्यार करती हैं तो भविष्य में उसके द्वारा सुख की कामनाओं से ही करती हैं। वरदान पर सलाह। मंथरक ने फिर भी पत्नी से सलाह किए बिना कुछ भी न करने का विचार प्रकट किया। घर पहुंचकर वो पत्नी से बोला, आज मुझे एक देव मिला है। वो एक वरदान देने को उद्धत है। नाई की सलाह है कि राज्य मांग लिया जाए। तू बता कि कौन सी चीज मांगी जाए। पत्नी ने उत्तर दिया, राज्य शासन का काम बहुत कष्टप्रद है। संधि विग्रह आदि से ही राजा को अवकाश नहीं मिलता। राज मुकुट प्राय कांटों का ताज होता है। ऐसे राज्य से क्या अभिप्राय जो सुख न दे। गलत सलाह। मंथरक ने कहा, प्रिय, तुम्हारी बात सच है। राजा राम को और राजा नल को भी राज्य प्राप्ति के बाद कोई सुख नहीं मिला था। हमें भी कैसे मिल सकता है। किंतु प्रश्न ये है कि राज्य न मांगा जाए तो क्या मांगा जाए। मंथरक पत्नी ने उत्तर दिया, तुम अकेले 2 हाथों से जितना कपड़ा बुनते हो उससे भी हमारा व्यय पूरा हो जाता है। यदि तुम्हारे हाथ 2 की जगह 4 हो जाएं और सिर भी 1 की जगह 2 हो जाएं तो कितना अच्छा हो। तब हमारे पास आज की अपेक्षा दुगना कपड़ा हो जाएगा। इससे समाज में हमारा मान बढ़ेगा। देव से गलत मांग। मंथरक को पत्नी की बात जच गई। समुद्र तट पर जाकर वो देव से बोला, यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो ये वर दो कि मैं 4 हाथ और 2 सिर वाला हो जाऊं। मंथरक के कहने के साथ ही उसका मनोरथ पूरा हो गया। उसके 2 सिर और 4 हाथ हो गए। किंतु इस बदली हालत में जब वो गांव में आया तो लोगों ने उसे राक्षस समझ लिया और राक्षस राक्षस कहकर सब उस पर टूट पड़े और पीट पीट कर मार डाला। कहानी की सीख। आपके अपने परिवार का कोई भी व्यक्ति सही सलाह दे ये जरूरी नहीं है। सलाह हमेशा योग्य आदमी से लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।